example first, if r1 is equal to 3 1 minus 4, r2 is equal to 2 2 minus 3, r3 is equal to 0 minus 1 4, so that प्रूफ करना है हमको फर्स्ट द रो मैट्रिक्स r1 एंड r2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, r1 और r2 रैखिकतः स्वतंत्र है। सेकेंड, द रो मैट्रिक्स r1 r2 एंड r3 आर लीनियरली डिपेंडेंट, r1 r2 और r3 रैखिकतः परतंत्र है। ये हमको प्रूफ करना है। फर्स्ट प्रूफ हम पहले करते हैं, द रो मैट्रिक्स r1 एंड r2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये हम पहले प्रूफ करते हैं, r1 और r2 क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेट k1 एंड k2 आर टू स्केलर्स such that k1 r1 प्लस k2 r2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। यहाँ पर 2 रो है, 2 रो तो हम r1 और r2 लेंगे और k1 और k2 को उसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, जैसा कि हम अभी आप लोगों को कुछ देर पहले डेफिनेशन में बताए हैं उसके अकॉर्डिंग। अब इस इक्वेशन को हम k1 और k2 के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। k1 और k2 का वैल्यू यदि 0 आ गया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और k1 और k2 का वैल्यू 0 नहीं आया तो फिर लीनियरली डिपेंडेंट होगा। यस, तो सॉल्व करते हैं हम k1, ये r1 है, r1 का वैल्यू गिवन है हमको 3 1 और -4, इसके प्लेस पर हम पुट कर लेंगे, प्लस k2 r2 है, r2 का वैल्यू है 2 2 -3 और इज इक्वल टू क्या है, ये 0 0 3 है तो इधर 3 0 ले लेंगे। इस प्रकार से k1 का इंटू 3 से करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3k1, k1 का इंटू 1 से k1 -4k1 और प्लस 2k2 2k2 -3k2 इज इक्वल टू 0 0 0। ऐड कर लेंगे 3k1 और 2k2, 3k1 प्लस आ जाएगा 2k2 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, k1 प्लस 2k2 इज इक्वल टू क्या, 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड, -4k1 और -3k2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर थर्ड। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको k1 और k2 का वैल्यू फाइंड करना है। 2k2 है, ये भी 2k2 है। हम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट 3k1 प्लस 2k2 इज इक्वल टू क्या है, 0। यहाँ से हम 2k2 का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमको मिल जाएगा 3k1। इस वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देंगे k1 प्लस 2k2 इज इक्वल टू क्या है, 0। k1 प्लस 2k2 इज इक्वल टू क्या, 0। इसके प्लेस पर वैल्यू पुट कर देंगे, k1 प्लस क्या है, इसके प्लेस पर -3k1 इज इक्वल टू 0। k1 -3k1 -2k1 इज इक्वल टू 0, तो k1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, 0। k1 का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, थर्ड में पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, -4k1 और -3k2 इज इक्वल टू 0। -4 इंटू k1 का वैल्यू 0 -3k2 इज इक्वल टू 0, तो फाइनली k2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, 0। k2 का भी वैल्यू 0 मिल गया, k1 का भी वैल्यू 0 मिल गया, तो फाइनली हम कह सकते हैं R1, हेंस R1 एंड R2
लीनियरली इंडिपेंडेंस। R1 और R2 लीनियरली क्या है, इंडिपेंडेंस है। R1 और R2 रैखिकतः स्वतंत्र हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं। द रो मैट्रिक्स R1, R2 एंड R3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। सेकेंड पार्ट, द रो मैट्रिक्स R1, R2 एंड R3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। R1, R2 एंड R3 रैखिकतः परतंत्र है। लेट K1, K2 एंड K3 आर स्केलर्स सच दैट K1, K2, K3 को हमने मान लिया कि ये स्केलर है। इस प्रकार से K1 R1 प्लस K2 R2 प्लस K3 R3, यहाँ पर 3 रो है इसलिए हम K1, K2, K3 लिखे हैं। इज इक्वल टू क्या, 0। K1 ये R1 है, R1 का वैल्यू हमको गिवन है 3 1 -4 पुट कर देंगे, प्लस K2 है, ये R2 है, R2 के प्लेस पर 2 2 -3 प्लस K3 R3 है 0 -4 और 1 इज इक्वल टू 0। इंटू करेंगे K1 का इंटू 3 से तो ये आ जाएगा 3K1 फर्स्ट एलिमेंट, प्लस K2 का इंटू 2 से करेंगे तो 2K2, फिर K3 का इंटू 0 से करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 0K3, फिर सेकेंड एलिमेंट से इंटू करेंगे K1 ही आ जाएगा, सेकेंड एलिमेंट से इंटू करेंगे 2K2 आ जाएगा, सेकेंड एलिमेंट से इंटू करेंगे -4K3, फिर थर्ड एलिमेंट से इंटू करेंगे -4K1 -3K2 और प्लस K3 इज इक्वल टू 0 0 0। इस प्रकार से अब इक्विलेट करेंगे, इसके इक्वल टू क्या, 0। 3K1 प्लस 2K2 ये तो 0 है, इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1। इसकी इक्वल टू 0 K1 प्लस 2K2 -4K3 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। और ये है -4K1 -3K2 प्लस K3 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 3। इस प्रकार से हमको 3 इक्वेशन मिल गया। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके K1, K2 और K3 का वैल्यू फाइंड करना है। यदि K1, K2 और K3 तीनों का वैल्यू 0 0 0 आ गया तो हम कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और यदि K1, K2, K3 में से किसी का भी वैल्यू 0 नहीं आया तो हम कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट है। चलिए हम यहाँ से K1, K2, K3 का वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ K3 पार्ट नहीं है और 2 और 3 से हम K3 पार्ट को एलिमिनेट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 क्या करें, इसका इंटू हम करते हैं 1 से कर देते हैं और इसका इंटू कर देते हैं हम -4 से। 1 से इंटू करेंगे तो वही आ जाएगा K1 प्लस 2K2 -4K3 इज इक्वल टू 0। -4 से इसका इंटू करेंगे तो 16K1, ये आ जाएगा 12K2 प्लस में रहेगा और ये आ जाएगा 4K3 माइनस में इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग माइनस माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। -16 और ये आ जाएगा -15K1, ये आ जाएगा -10K2, एलिमिनेट हो गया इज इक्वल टू 0। इन दोनों से चाहो तो आप कॉमन भी ले सकते हैं -5 को, तो क्या मिलेगा आपको 3K1 और प्लस 2K2 इज इक्वल टू क्या 0। -5
इधर चला जाएगा तो फाइनली 3k1 प्लस 2k2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको 0। इक्वेशन नंबर 4। हमें मिला है -5 3k1 प्लस 2k2 इज इक्वल टू क्या मिला हमको 0। -5 0 में चला जाएगा तो 3k1 प्लस 2k2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4। इक्वेशन नंबर 1 क्या है 3k1 प्लस 2k2 इज इक्वल टू 0। 4 क्या है 3k1 प्लस 2k2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें हम सबट्रैक्टिंग करते हैं तो क्या मिला हमको, कुछ नहीं मिला, सारे कैंसिल हो गया टर्म। तो हम क्या कह सकते हैं, नो सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन हमको यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। नहीं हम k1 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, नहीं k2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, नहीं k3 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करें, अब हम कैसे बताएं, हमारे पास k1 k2 k3 का वैल्यू आ ही नहीं रहा है तो हम लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है इस बात को हम कैसे पता करें। तो देखते हैं। कैसे पता करें, ऐसे तो पता नहीं हो सकता। इसके लिए चलिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये है 3k1 प्लस 2k2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 3k1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा -2k2, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो k1 इज इक्वल टू -2/3 k2 मिल जाएगा। यहाँ से k1 का वैल्यू मिल जाएगा हमको। इक्वेशन नंबर ले लेते हैं इसको 4। फिर से इसी इक्वेशन को लेते हैं फ्रॉम 1, 3k1 प्लस 2k2 इज इक्वल टू 0। 2k2 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो 3k1। देखिए यहाँ पर हम k1 का वैल्यू फाइंड किए थे, इधर हम k2 का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो k2 इज इक्वल टू -3/2 और क्या मिल जाएगा हमको k1 मिल जाएगा। यहाँ से k1 का वैल्यू मिल गया, इधर k2 का वैल्यू मिल गया। k2 का वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए या 3rd में पुट कर दीजिए, किसी में भी पुट कर सकते हैं। आप 2nd में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ k2 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 k1 प्लस 2k2 माइनस 4k3 इज इक्वल टू है 0। यह है इक्वेशन नंबर 2। k1 ज्यों त्यों रहेगा, 2 ज्यों त्यों रहेगा। ये k2 लिखा है, k2 का वैल्यू क्या है -3/2 ऑफ k1 और -4k3 इज इक्वल टू क्या 0। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, k1 और -3k1 ये मिल जाएगा हमको -2k1 और -4k3 इज इक्वल टू क्या 0। दोनों से हम 2 को भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस को भी हम क्या ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। -2 को आउट ले लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमको k1 प्लस 2k3 इज इक्वल टू 0। तो k1 प्लस 2k3 इज इक्वल टू 0। तो k1 का वैल्यू -2k3 मिल गया हमको। अब यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 4 है और ये इक्वेशन नंबर 5। 4 में क्या आया है, k1 का वैल्यू -2/3k2 और k1 का वैल्यू क्या है -2k3। तो हम कह सकते हैं k1 का वैल्यू इज इक्वल टू क्या -2/3 ऑफ k2 और इज इक्वल टू -2k3 नॉट इज इक्वल टू 0। यस, अब क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पर इस प्रकार से वैल्यू क्यों फाइंड किया। तो पहला आंसर है इसका, क्योंकि जब हम उस टाइप से सॉल्व कर रहे थे तो हमको कोई भी आंसर फाइंड नहीं हो रहा था, तो हमने इस प्रकार से सॉल्व किया। इस प्रकार से जो आंसर आया है k1 का वैल्यू k2 के ऊपर डिपेंड करेगा,
K2 का वैल्यू K3 के ऊपर डिपेंड करेगा। नॉट इज इक्वल टू 0 क्यों लिखे हैं? नॉट इज इक्वल टू 0 क्यों लिखे हैं? जैसे कि कोई भी 3 लाइन है, ये 3 लाइन एक दूसरे के ऊपर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब K1 का वैल्यू एक फिक्स वैल्यू मिलेगा आपको, K2 का वैल्यू आपको फिक्स मिलेगा, K3 का वैल्यू फिक्स मिलेगा। जैसे 2 है, 5 है और 0 है, तो आपको यही वैल्यू यूनिक वैल्यू मिलेगा, आपको एक फिक्स वैल्यू मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ पर आपको 0 मिले, यहाँ पर भी आपको 0 मिले, यहाँ पर भी 0 मिले, ऐसा भी मिल सकता है। एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा जब 3 लाइन एक ही पॉइंट पर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। बट यहाँ पर जब हम पहले सॉल्व किए 3 लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तभी हमको नो सॉल्यूशन मिला। हो सकता है कि वो 3 लाइन कुछ इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रही हो अलग अलग पॉइंट पर, हो सकता है कि वो 3 लाइन इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रही हो, इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रही हो, इसलिए हमको सॉल्यूशन नहीं मिला। तो हम इस प्रकार से सॉल्यूशन किए हैं और इस बात की गारंटी है यदि K1 और K2 यदि हमको 0 मिल जाएगी बट K3 हमको 0 नहीं मिलेगी, इसलिए हम क्या लिखे हैं, नॉट इज इक्वल टू 0। क्यों 2 वैल्यू 0 मिल सकती है, तीसरी वैल्यू 0 क्यों नहीं मिल सकती? हो सकती है कि एक ही वैल्यू 0 मिले, 2 वैल्यू 0 ना मिले। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। यदि तीनों के तीनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती तो हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलता। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी 2 वैल्यू अलग हो सकती है, या 2 वैल्यू 0 होगी तो तीसरी वैल्यू 0 नहीं होगी, इनमें से कोई ना कोई 0 नहीं होगी। इसलिए R1, R2 और R3 रैखिकता क्या होंगे, परतंत्र होंगे। R1, R2, R3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। हेंस R1, R2 एंड R3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। यही हमको प्रूफ करना था।